हिमाचल में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, अगले 4 दिन सावधान रहे प्रदेश की जनता। हिमाचल प्रदेश इस समय भीषण मानसूनी कहर झेल रहा है। मौसम विभाग ने 8 अगस्त तक राज्य के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे हालात और बिगड़ने की आशंका है। इस दौरान राज्य में कई मुख्य सड़क मार्ग बंद हो गए हैं, भूस्खलन की घटनाएं बढ़ी हैं और हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग की ओर से मंगलवार को कांगड़ा, ऊना और बिलासपुर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और हमीरपुर, सिरमौर तथा मंडी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले दिनों में भी शिमला, सोलन और अन्य जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। हालांकि 9 अगस्त के बाद से मौसम कुछ राहत दे सकता है। कुल्लू जिले के निरमंड ब्लॉक के नोनू गांव में रविवार रात भूस्खलन की चपेट में आकर 3 मकान क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि लगभग 3500 सेब के पौधे नष्ट हो गए। दूसरी ओर मंडी जिले के पंडोर क्षेत्र में जागर नाले के उफान से लोग दहशत में हैं। चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर मलबा आने से यातायात ठप हो गया है। इस मार्ग पर एक पीजीआई की एम्बुलेंस ही फंस गई। भरमौर पठानकोट हाईवे पर भी पहाड़ी दरकने से यातायात अवरुद्ध रहा। मंडी पंडोर क्षेत्र के 9 मील इलाके में भारी मलबा और चट्टानों के कारण हाईवे बंद है। वहीं राज्य सरकार और आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे मौसम विभाग की चेतावनियों को गंभीरता से लें, सुरक्षित स्थानों पर रहें और अनावश्यक यात्रा से बचें। भारी बारिश के मद्देनजर सभी जिला प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखा गया है। दिल्ली में हिमाचल कांग्रेस का मंथन, मंत्रियों ने हाईकमान के समक्ष जताई नाराजगी, जाने क्यों। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में सोमवार को दिल्ली में जबरदस्त हलचल देखने को मिली, जहां कांग्रेस हाईकमान ने राज्य सरकार और संगठन के भीतर पनप रही नाराजगी को लेकर मंथन किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री सहित कैबिनेट के कई वरिष्ठ मंत्री राजधानी दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक में शामिल हुए। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में सरकार के भीतर व्याप्त असंतोष खुलकर सामने आया। कई मंत्रियों ने आरोप लगाया कि उनके काम में निरंतर हस्तक्षेप हो रहा है और विभागीय स्वायत्तता बाधित हो रही है। मंत्रियों ने यह मुद्दा भी उठाया कि कुछ बोर्ड और निगमों में नियुक्त चेयरमैन और वाइस चेयरमैन मंत्री स्तर के निर्णयों में भी टांग अड़ा रहे हैं, जिससे प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हो रहा है। संगठन स्तर पर भी असंतोष की लहर दिखाई दी। पार्टी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा और संगठनात्मक पदों पर समर्पित कार्यकर्ताओं की अनदेखी का मुद्दा कई नेताओं ने उठाया। यह भी कहा गया कि सरकार में नियुक्तियों को लेकर पारदर्शिता की कमी है, जो पार्टी के भीतर भ्रम और असंतोष को जन्म दे रही है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री सुक्खू ने अपने सहयोगी मंत्रियों के साथ लंच कर माहौल को सहज बनाने की कोशिश की, लेकिन जानकारों का मानना है कि भीतर खाने में सब कुछ ठीक नहीं है। जॉब ट्रेनी पॉलिसी के विरोध में धर्मशाला में युवाओं का जोरदार प्रदर्शन। प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में लागू की गई जॉब ट्रेनी पॉलिसी के खिलाफ सोमवार को धर्मशाला में युवाओं ने प्रदर्शन किया। जिला मुख्यालय स्थित डीसी कार्यालय के बाहर विभिन्न क्षेत्रों से आए युवाओं ने सरकार के खिलाफ रोष जताते हुए इस नीति को अव्यावहारिक व शोषणकारी बताया। प्रदर्शनकारियों ने साफ किया कि यदि सरकार ने इस निर्णय को तत्काल प्रभाव से वापस नहीं लिया तो प्रदेश भर के युवा शिमला सचिवालय का घेराव करेंगे। हरीश कुमार ने कहा कि यह पॉलिसी युवाओं के भविष्य के साथ धोखा है। 2 साल की अस्थायी नौकरी के बाद फिर से परीक्षा लेना किसी भी लिहाज से तर्कसंगत नहीं है। हम मांग करते हैं कि इस नीति को लिखित आदेश के माध्यम से तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। दीक्षा डोगरा ने कहा कि हम हिमाचल के पढ़े लिखे युवा हैं। डिग्री, डिप्लोमा और टेट जैसी प्रतियोगी परीक्षा पास करने के बाद भी हमें अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाना और फिर 2 साल बाद दोबारा परीक्षा देना अनुचित है। यह नीति योग्य उम्मीदवारों का अपमान है। सोलन के निजी होटल में चल रहा था जिस्म फिरोशी का धंधा, पुलिस ने 7 लड़कियां की रेस्क्यू। नालागढ़ के सैनी माजरा स्थित एक होटल से पुलिस ने 7 लड़कियों को रेस्क्यू किया। पुलिस ने लड़कियों को हिरासत में लेने के बाद होटल संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। लड़कियों को मंगलवार को अदालत में पेश किया जाएगा। नालागढ़ के सैनी माजरा होटल में पुलिस को लड़कियों की जिस्म फिरोशी के मामले की सूचना मिली, जिस पर पुलिस ने यहां पर दबिश दी। पुलिस ने होटल से 7 लड़कियों को रेस्क्यू किया। इन सभी लड़कियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। यह लड़कियां यहां पर पैसा लेकर देह व्यापार का धंधा कर रही थी। होटल व्यवसायी इन लड़कियों को ग्राहकों को पेश कर मोटा पैसा ले रहे थे। उधर डीएसपी भीष्म ठाकुर ने बताया कि पुलिस ने लड़कियों को रेस्क्यू कर लिया है। इन सभी 7 लड़कियों को मंगलवार को एसडीएम की अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस ने होटल संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। शिमला में पढ़ाई के तनाव में छात्र ने लगाया फंदा, सुसाइड नोट में लिखा, मेरे 3 पेपर ठीक नहीं हुए। राजधानी शिमला के एक सरकारी स्कूल में 12वीं कक्षा में पढ़ रहे छात्र ने पढ़ाई के तनाव में आकर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। छात्र ने पिता की अनुपस्थिति में घर पर छत में लगी लकड़ी में साड़ी फंसाकर फंदा लगाया। पुलिस को कमरे में बेड पर पड़ी नोटबुक के पेज नंबर 90 पर एक सुसाइड नोट लिखा मिला।
जिसमें छात्र ने लिखा था कि उसके पिछले दिनों हुए 3 हाउस टेस्ट अच्छे नहीं हुए हैं। इसी तनाव में आकर वह आत्महत्या कर रहा है। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार फागली क्षेत्र में रहने वाला छात्र रविवार को घर पर अकेला था। इस दौरान उसने छत में लगी लकड़ी से साड़ी का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली। शाम करीब 4:30 पर जब पिता घर पहुंचे तो अंदर से कुंडी लगी थी। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन भीतर से कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद उन्होंने खिड़की से भीतर देखा तो बेटा फंदे से लटका हुआ था। वहीं आईजीएमसी में मनोरोग विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश दत्त शर्मा ने बताया कि प्रतिस्पर्धा बढ़ने से विद्यार्थी मानसिक तनाव झेलने को मजबूर हैं। कई बार अभिभावक उन पर बेहतर करने का दबाव भी बनाते हैं, तो कई बार बच्चे खुद भी बेहतर करने की कोशिश में अधिक दबाव ले रहे हैं। बच्चों में तनाव झेलने की क्षमता कम है, इसके लिए हमारा सामाजिक ताना बाना जिम्मेवार है। बच्चे पहले की पीढ़ियों की अपेक्षा संवेदनशील हो गए हैं। ऐसे में यह पता लगाना काफ़ी मुश्किल है कि बच्चे किस बात पर किस तरह से कदम उठाएंगे। हमें बच्चों को समय और साथ देने की ज़रूरत है। बच्चों को बताएं कि सफलता ही नहीं, असफलता को भी स्वीकार करना जरूरी है। अभिभावक मानसिक तनाव के लक्षणों को समय पर पहचान कर काउंसलिंग भी करवा सकते हैं। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर बोले, लॉटरी माफिया के दबाव में प्रदेश में एक और व्यवस्था परिवर्तन। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में लॉटरी शुरू करने का फैसला सरकार की ओर से लॉटरी माफिया के दबाव में लिया गया है। कांग्रेस सरकार के राज में यह एक और व्यवस्था परिवर्तन है। कहा कि प्रदेश में लॉटरी लागू हुई तो सरकार को यह भी बताना चाहिए कि फैसला किसके दबाव में लिया गया, किस किस से क्या लेन देन हुआ, कहाँ लेन देन हुआ। सरकार की ओर से लॉटरी के पक्ष में चाहे जितने भी बहाने बनाए जाएं, चाहे जितने भी तर्क दिए जाएं, लेकिन यह स्पष्ट है कि लॉटरी हिमाचल प्रदेश के हित में नहीं है। भाजपा सिस्टम को लागू करने के फैसले का कड़ा विरोध करती है और तत्काल वापस लेने की मांग करती है। सिरमौर में देसी शराब की तस्करी पर पुलिस की दोहरी कार्रवाई, 36 बोतलें बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार। जिला सिरमौर में पुलिस ने आबकारी अधिनियम के अंतर्गत 2 अलग अलग स्थानों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए देसी शराब की खेप के साथ 2 आरोपियों को दबोचा। दोनों मामलों में एचपी एक्साइज एक्ट के तहत केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई। पहला मामला राजगढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस टीम गश्त व मादक पदार्थ अधिनियम के तहत सूचना जुटाने के लिए सनोरा, गिरिपुल और आसपास के इलाकों में निकली थी। करीब 5:10 पर यशवंत नगर स्थित मलेट ब्रदर्स टायर पंचर दुकान के पास पुलिस टीम को एक व्यक्ति कंधे पर गत्ता पेटी उठाकर सनोरा की ओर आता दिखा। शक के आधार पर रोके जाने पर व्यक्ति ने अपना नाम अरुण कुमार, निवासी गांव तीरगनो, डाकघर हाबन, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर बताया। जब पेटी की तलाशी ली गई तो उसमें देसी शराब संतरा नंबर 1 ब्रांड की 12 कांच की बोतलें बरामद हुई। आरोपी लाइसेंस या परमिट नहीं दिखा सका। इस पर राजगढ़ पुलिस ने एचपी एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। वहीं नाहन थाना की टीम को करीब 4:50 पर शंभुवाला में गश्त के दौरान गुप्त सूचना मिली कि चौहान फास्ट फूड ढाबा चलाने वाला व्यक्ति शराब की खरीद फरोख्त करता है। विश्वसनीय सूचना के आधार पर पुलिस ने तत्काल ढाबे में दबिश दी। तलाशी के दौरान एक बोरू में छिपाकर रखी गई 24 बोतलें देशी शराब बरामद की गई। ढाबा संचालक की पहचान भरत सिंह पुत्र गोपीचंद, निवासी गांव कुन, डाकघर शंभुवाला, तहसील नाहन के रूप में हुई। वह भी शराब रखने का कोई वैध परमिट या लाइसेंस नहीं दिखा सका, जिस पर उसके विरुद्ध भी एचपी एक्साइज एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। पुलिस ने दोनों मामलों में जांच तेज कर दी है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इन मामलों के पीछे कोई बड़ा नेटवर्क तो सक्रिय नहीं है। 115 दिन बाद युवक की तलाश खत्म, हरियाणा में हो चुका था अंतिम संस्कार। हिमाचल प्रदेश के नाहन शहर से लापता हुए 23 वर्षीय तनुज की तलाश एक बेहद पीड़ादायक मोड़ पर आकर खत्म हुई। गरीब परिवार के बेटे की मौत उसी दिन हो चुकी थी जिस दिन वह गायब हुआ था। दुखद यह रहा कि परिवार न केवल बेटे की मौत से अनजान रहा, बल्कि बेटे का अंतिम संस्कार करने का अधिकार भी नहीं मिल पाया। बेटे की मौत के करीब 4 महीने बाद परिजनों को दुखद जानकारी मिली। युवक की मौत ने उसके गरीब परिवार को पूरी तरह झकझोर दिया। सबसे बड़ा दुख यह है कि एक पिता अपने बेटे का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाया। इस मामले में एक तकनीकी खामी के कारण वह सूचना परिवार तक नहीं पहुंची, जो शायद बेटे के शव को कम से कम सम्मानजनक अंतिम संस्कार करने का अवसर दे सकती थी। बताया जा रहा है कि लावारिस शव की बरामदगी की सूचना डेड पोर्टल पर अपलोड होनी चाहिए थी, लेकिन हरियाणा की नारायणगढ़ पुलिस की मानवीय त्रुटि की वजह से यह दूसरी जगह अपलोड हो गई। इसी वजह से शव की शिनाख्त नहीं हो पाई थी। नाहन का रहने वाला तनुज 11 अप्रैल को बस स्टैंड से दोपहर 1 बजे करीब लापता हुआ था। उसी रात हरियाणा के नारायणगढ़ स्थित आदर्श फिलिंग स्टेशन के शौचालय से एक अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ, जिसकी शिनाख्त उस समय नहीं हो सकी। पुलिस को शव के पास एक सिरिंज और नशीले पदार्थ के अंश भी मिले थे, जिससे ओवरडोज की आशंका जताई गई थी। शव की पहचान नहीं होने के कारण उसे लावारिस मानकर अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को
और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।